गर्मियों की एक शाम थी। मिश्रा जी अपने घर के बाहर वृक्ष के नीचे चारपाई डाले ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उनके परम मित्र गोनू झा वहाँ पे आ गए। उन्हें देखकर मिश्रा जी बहुत प्रसन्न हुए और उठकर बैठते हुए कहा, अरे गोनू झा, तुम तो बहुत दिनों बाद आए हो। आजकल कहाँ रहते हो? तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बड़े चर्चे होते हैं। आखिर तुम इतनी बुद्धि कहाँ से लाते हो? कैसे तुम कठिन सी कठिन परिस्थिति का इतना आसानी से निराकरण कर लेते हो? गोनू झा मुस्कुराए और बोले, अरे मिश्रा जी, हम ठहरे ब्राह्मण और ब्राह्मण को तो चतुराई विरासत में मिलती है। थोड़ी सी बुद्धि का हेर फेर करके और वमन पेच अपनाकर हम अपनी समस्याओं को हल कर लेते हैं। तब मिश्रा जी चौंकते हुए बोले, वमन पेच, ये क्या है भला? हम भी तो ब्राह्मण हैं, हमने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है। तब गोनू झा मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं मिश्रा जी, ऐसी बात नहीं है। प्रयोग तो आप भी करते होंगे, मगर धर्म और आस्था के चोले में, और मैं बुद्धिमत्ता व चतुराई से। अच्छा, तो ये तुम्हारा वमन पेच क्या किसी ब्राह्मण पे भी काम करेगा? मिश्रा जी ने उत्सुकता से पूछा। तब गोनू झा बोले, अरे भाई, वमन पेच तो सब पे काम करता है, बस एक बार उसे कसने वाला चाहिए। अच्छा गोनू झा, तो एक बार ये अपना वमन पेच का नमूना हमें भी दिखाओ, हम भी तुम्हारा वमन पेच देखना चाहते हैं। अरे अरे, रहने दो मिश्रा जी, इसमें तो राम राम में भी बाधा आ जाएगी। इतने वर्षों से जो हमारी मित्रता है, इस पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तब मिश्रा जी बोले, अरे नहीं गोनू भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अवसर पड़े तो तुम मुझे अपना ये वमन पेच जरूर दिखलाना। अरे छोड़िए मिश्रा जी, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाइए पिलाइए। ये कहकर गोनू झा ने अपनी बात वहीं पे समाप्त कर दी। इस बात के कई माह बीत गए थे। मिश्रा जी तो लगभग वो बात भूल ही गए थे। इधर श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया था। मिश्रा जी तो धन कमाने में लग गए थे। दिन भर लोगों के यहाँ पिंडदान करवाते और शाम तक एक मोटी रकम लेकर वापस आते थे। ऐसे ही एक दिन थके हारे मिश्रा जी अपने घर पे विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ पर गोनू झा आए। उन्हें देखकर मिश्रा जी बोले, अरे मित्र, बहुत दिनों बाद आए, आजकल क्या कर रहे हो? तब गोनू झा ने कहा, आजकल मैं एक बहुत ज़रूरी काम में फंसा हुआ हूँ, मरने तक की फुर्सत नहीं है। आपके पास भी एक ज़रूरी काम से आया हूँ। अरे मित्र, ये तो सौभाग्य की बात है कि तुम मेरे पास काम से आए हो। कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तब गोनू झा ने कहा, आजकल मैं एक विशेष तरीके की पूजा कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 1000 मिट्टी के सिक्के चाहिए। और आपके घर के पास कुछ कुम्हार रहते हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं। अगर आप उनसे ये बात कहेंगे तो वो काम जल्दी कर देंगे। और हाँ मिश्रा जी, 500 सिक्के तो मुझे इसी सप्ताह चाहिए, और शेष 500 सिक्के 10-15 दिन बाद मिलेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद गोनू झा मिश्रा जी से विदा लेकर चले गए। इस घटना के एक सप्ताह बाद ही गोनू झा अपने मित्र पलटन के साथ लेकर मिश्रा जी के घर पहुंच गए। हाँ मिश्रा जी, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने मिश्रा जी से पूछा। मिश्रा जी ने कहा, हाँ हाँ भाई, अभी आया। इसके बाद मिश्रा जी घर के अंदर गए और एक थैली लेकर आए, जिसे गोनू झा को पकड़ाते हुए बोले, पूरे 500 हैं, शेष 500 4-5 दिन बाद ही मिल पाएंगे। इसके बाद मिश्रा जी बोले, अरे भाई गोनू झा, इतने दिनों बाद आए हो, कलेवा करके तो जाओ। मगर गोनू झा बोले, नहीं नहीं मिश्रा जी, अभी तो मुझे बहुत काम है, कलेवा करने फिर कभी आ जाऊंगा। एक दिन की बात है, मिश्रा जी चौपाल पे बैठे अपने मित्रों से वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहाँ गोनू झा भी पहुँच गए और बातों बातों में उन्होंने
मिश्रा जी से पूछा, मिश्रा जी मेरी व्यवस्था कब तक कर दोगे? मिश्रा जी उस समय बातों में तल्लीन थे, इसलिए बोले, हाँ भाई दे देंगे, क्यों परेशान होते हो। थोड़ी देर बातचीत के बाद मिश्रा जी जब अपने घर की ओर चले गए, इधर गोनू झा आराम से वहीं पे बैठकर बातचीत करने लगे। तभी एक व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है भाई, मिश्रा जी से तुम्हें क्या काम था? तब गोनू झा ने उदास स्वर में कहा, क्या बताऊं भाई, कुछ महीने पहले मिश्रा जी को आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए थे। 500 रुपये तो उस दिन पलटन के सामने वापस कर दिए, मगर 500 अभी तक नहीं दे रहे हैं। अब रोज रोज मांगते अच्छा भी तो नहीं लग रहा है, मित्रता है तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तब एक व्यक्ति ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो भाई, ये रुपए पैसे का लेन देन बहुत ही खराब चीज़ है, ये अच्छे से व्यवहार खराब कर देती है। गोनू झा के वापस चले आने के बाद लोग तरह तरह के बातें करने लगे। कुछ लोग गोनू झा का पक्ष ले रहे थे, कह रहे थे, बोलो मिश्रा जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे जब आवश्यकता पड़ने पे गोनू झा ने धन दिया था तो वक्त पे वापस भी तो करना चाहिए था। और कुछ लोग गोनू झा की बुराई करते हुए कह रहे थे, अच्छा हुआ, बहुत ही अपने को होशियार समझता था, दूसरों को बुद्धि के दम पे पागल बना बना के इतना धन इकट्ठा किया था, वो तो ऐसे ही जाएगा। एक दिन मिश्रा जी अपने घर पे बैठे हुए थे, तभी जुरावर नाई आया और बोला, मिश्रा जी आपको पंचायत में बुलाया गया है। क्या कहा? पंचायत? कैसी पंचायत? मिश्रा जी ने अचरज से कहा। जुरावर नाई बोला, अब मैं क्या बताऊं, आप खुद ही जाकर देख लीजिएगा। मिश्रा जी जब पंचायत में पहुंचे तो वहां पर सारा गांव उपस्थित था। उन्हें देखते ही सरपंच जी बोले, आइए मिश्रा जी, मित्रता में ऐसा करना शोभा नहीं देता है, आप तो गांव के सबसे गणमान्य व्यक्ति हैं, आप ऐसा करेंगे तो भला गांव के अन्य लोगों से हम क्या उम्मीद करें? क्या बात है मिश्रा जी, मैं कुछ समझा नहीं, मिश्रा जी ने तनिक अचरज से कहा। तब मुखिया जी ने कहा, देखो गोनू झा ने आप पे आरोप लगाया है कि आपने उनसे 1000 रुपये लिए थे, 500 रुपये आपने वापस दे दिए हैं, मगर 500 रुपये अभी तक नहीं दिए हैं। रुपए? कैसे रुपए मुखिया जी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई मिश्रा जी, अब इतना भी वो मत दिखाइए, उस दिन 500 रुपये तो आपने पलटन के सामने गोनू झा को दिया था, अब पूछ रहे हैं कैसे रुपए? ये कहकर उन्होंने पलटन को गवाही के लिए बुलाया। पलटन बोला, गोनू झा सही कहते हैं, उस दिन मैं गोनू झा के साथ जब मिश्रा जी के घर गया था, तब मिश्रा जी ने एक थैली में 500 रुपये दिए थे और 500 रुपये बाद में देने को कहा था। अरे मुखिया जी, वो तो मिट्टी के सिक्के थे, मिश्रा जी ने झल्ला कर कहा। तब गोनू झा बोला, अरे क्या बात करते हो मिश्रा जी, मिट्टी के सिक्कों का मैं भला क्या करूँगा? मिश्रा जी ने आंखें तरेर कर गोनू झा की तरफ देखा। उन्हें लगा, कैसा मित्र है जिसने भरी सभा में उनके मान सम्मान को ठेस लगाई है। तब मुखिया जी बोले, देखिए मिश्रा जी, आप ऐसा अधर्म मत करिए, पंचायत आपको आदेश देती है कि आज शाम तक ही आप गोनू झा के सारे पैसे वापस कर दीजिए, वरना पंचायत आपको आर्थिक दंड देगी। अपने इस अपमान से मिश्रा जी तलमला उठे थे। वो तुरंत ही अपने घर की ओर गए और पैसे लाकर गोनू झा को पकड़ा दिए। उस दिन के बाद से मित्रता में तो खटास आ ही गई थी। गांव भर में इस मित्रता को टूटने की चर्चा होती रहती थी। गोनू झा का नाम सुनते ही मिश्रा जी तिलमिला उठते थे। मिश्रा जी ने गोनू झा को एहसान फरामोश, लुटेरा, चालबाज आदि उपाधियों से सजा रखा था। इस घटना के कुछ महीने बाद एक दिन
फिर से पंचायत बुलाई गई। मिश्रा जी को पता चला कि पंचायत गोनू झा ने बुलाई है, तो वो क्रोध से भड़क गए। मन ही मन क्रोध से उफनते हुए वो पंचायत में जा पहुँचे। पंचों, मेरे मित्र मिश्रा जी को एक दिन वमन पेच की जिज्ञासा हुई थी। उन्हें वमन पेच देखना था कि ये क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे होता था, इसलिए उस दिन मैंने इन्हें वमन पेच का नमूना दिखाया था। मिश्रा जी सही कह रहे थे, मैंने इनसे कोई भी धन उधार नहीं लिया था। वास्तव में वो मिट्टी के सिक्के ही थे जो इन्होंने पलटन झा के सामने मुझे दिए थे। फिर गोनू झा पंचों के सम्मुख मिश्रा जी से बोले, क्यों मिश्रा जी, कैसा रहा वमन पेच? मैंने तो पहले ही कहा था कि इससे मित्रता में खतरा आ जाएगा, मगर आप थे कि बात मान ही नहीं रहे थे। अब मैं भरी सभा में अपने मित्र से माफ़ी मांगता हूँ, और अगर इसके अलावा भी वो कोई मुझे दंड देना चाहे तो मुझे मंजूर है। मिश्रा जी तो हक्के बक्के रह गए। गोनू झा ने कहा, और मिश्रा जी कुछ सीखा भी या बस इसका नमूना ही देख पाए? मिश्रा जी हंसते हुए बोले, सही कहा तुमने। सही समय पर सही साक्ष्य प्रस्तुत करके झूठी बात को सही साबित करना ही तो वमन पेच है। फिर गोनू झा पंचों की ओर देखते हुए बोले, हमने आप लोगों का जो समय खराब किया है उसके लिए हम दोनों मित्र माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद दोनों मित्र मुस्कुराते हुए घर की ओर चल दिए।